गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के द्वादश पाठ है वाङ्मय प्राण स्वरूपम का अध्ययन करेंगे। इसमें एक बालक के द्वारा अपने गुरु को प्रश्न पूछे जाते हैं और वह बालक अपने गुरु से 3 प्रश्न पूछता है कि मन क्या है, वाणी क्या है और प्राण क्या है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर वह अपने गुरु से मांगता है और वह गुरु अपने उत्तर से अपने शिष्य को कैसे संतुष्ट करता है, कैसे वह उसके जिज्ञासु प्रश्नों का उत्तर देता है, ये इस पाठ में संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ है छंदोपनिषद के 6ठे अध्याय के 5वें खंड पर आधारित है कि ये प्रस्तुत पाठ छंद उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5वें खंड पर यह आधारित है। छंद और उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5वें खंड पर आधारित है। इसमें मन, प्राण और वाक यानी कि वाणी के संदर्भ में रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। उपनिषद के गूढ़ यानी कि जो छुपा हुआ प्रसंग है उसको बोधगम्य यानी जानने के लिए या बताने के लिए बनाने के उद्देश्य से इसे आरुणि एवं श्वेतकेतु के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो हमारे उपनिषद है उनका जो छुपा हुआ रहस्य है, उसमें जो छुपा हुआ रहस्य है उसको सभी लोगों को बताने के लिए, संसार को उस रहस्य से अवगत कराने के लिए इस पाठ की रचना की गई और आरुणि और श्वेतकेतु के माध्यम से एक संवाद के रूप में उस गूढ़ रहस्य को प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि हम उस रहस्य के बारे में जान सके। आर्ष परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं, जिनमें परिप्रश्न भी एक है। यहाँ गुरु सेवा परायण शिष्य वाणी, मन तथा प्राण के विषय में प्रश्न पूछता है। यानी कि जो शिष्य है वह अपने गुरु से मन, प्राण और वाणी के विषय में प्रश्न पूछता है और गुरु उसको मन, प्राण और वाणी के गूढ़ रहस्य को, लघु रूप को उसे बताता है, सूक्ष्म रूप को उसको बताता है और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जो उस के शिष्य के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आचार्य बड़े ही सरल भाव में शिष्य को समझाते हुए बताते हैं। श्वेतकेतु जो कि शिष्य है और आरुणि जो कि गुरु है। अब गुरु और शिष्य का ये संवाद हम पढ़ते हैं। श्वेतकेतु कहता है, भगवन श्वेतकेतुरहम वंदे। भगवान श्वेतकेतु में श्वेतकेतु वंदे मतलब वंदना करता हूँ। श्वेतकेतुरहम का मतलब मैं, कि मैं श्वेतकेतु वंदना करता हूँ। आरुणि वत्स चिरंजीव है। वत्स यानी कि पुत्र, चिरंजीव यानी कि दीर्घायु हो, कि हे वत्स दीर्घायु हो। अब श्वेतकेतु जो कि शिष्य है वह कहता है, भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, कि हे भगवान मैं कुछ, किंचित का मतलब कुछ, प्रष्टुम यानी कि प्रश्न, इच्छामि का मतलब इच्छा रखता हूँ, पूछने की इच्छा रखता हूँ, कि हे भगवान मैं कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा रखता हूँ। आरुणि वत्से किमद्धित्वा पृष्ठव्यमस्ति। अब जो उसके गुरु है आरुणि वह कहते हैं कि वत्स यानी कि पुत्र, की अद्धम क्या आज, अद्धम का मतलब आज, त्वा यानी तुम्हारे द्वारा, पृष्ठम अस्ति यानी कि पूछा जाएगा या पूछने के योग्य है, कि हे वत्स तुम्हारे द्वारा आज क्या पूछने के योग्य है, कि तुम आज कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो वह पूछो। श्वेतकेतु कि भवान पृष्ठमिच्छामि किदम मन, कि हे भगवान मैं पूछना चाहता हूँ, पूछने की इच्छा रखता हूँ। पृष्ठमिच्छामि यानी पूछने की इच्छा रखता हूँ। किमदम मन है, कि ये मन क्या है। वह अपने गुरु से पूछता है कि हे भगवान मैं पूछने की इच्छा रखता हूँ कि ये मन क्या है। तो
आरुणि जो कि उसके गुरु हैं श्वेतकेतु के, वह कहते वत्से अतिशय अशितशया अन्नस्य यो अनिष्टम तन्मनस्य, कि वत्से अशितस्य अन्नस्य, कि जो अन्न है उसका अशितस्य से यानी कि जो खाए हुए अन्न का योषनिष्ठ अनिष्ठ मतलब जो बहुत ही छोटा भाग है, खाए हुए अन्न का बहुत ही जो छोटा भाग है, तन्मन से वही मन है। जो अनिष्ठ का मतलब होता है बहुत छोटा रूप या छोटा भाग, सूक्ष्म रूप, वह मन है। यानी खाए हुए अन्न का बहुत छोटा या सूक्ष्म रूप मन है श्वेत केतु। फिर वह श्वेत केतु जो कि उसका शिष्य है वह कहता है कश्चित प्राण, ये प्राण क्या है? आरुणि वह गुरु कहता है पिता नाम आप योनिष्ठ स प्राण, कि पिता नाम यानी पिए हुए, अपा का मतलब जल, योनिष्ठ मतलब सूक्ष्म भाग या छोटा लघु रूप, स प्राण वह प्राण है, कि पिए हुए जल का छोटा सा रूप, अति सूक्ष्म रूप ही प्राण है। फिर श्वेतकेतु कहता है भवान वेम वाक, कि यह वाणी क्या है? कि अब यहाँ पर उसने दो प्रश्न अपने गुरु से पूछे, वह कौन से थे? कि मन क्या है? तो गुरु ने उसका जवाब दिया कि मन खाए हुए अन्न का अत्यंत छोटा रूप मन है। फिर उसने प्रश्न किया कि हे गुरु प्राण क्या है? तो प्राण पिए हुए जल का अत्यंत सूक्ष्म रूप प्राण है। फिर उसने प्रश्न किया कि हे गुरु ये वाणी क्या है? तो अब गुरु बताते हैं कि वाणी क्या है। तो आरुणि कहते हैं कि वत्से अति अशितस्य तेजसा यौननिष्ठा वा वाक, कि खाए हुए तेज का अत्यंत सूक्ष्म भाग वाणी है। यानी खाए हुए तेज का यानी सूर्य की रोशनी से जो हमें जो ऊर्जा मिलती है, उस जो तेज मिलता है, उस तेज का अत्यंत सूक्ष्म भाग हमारी वाणी है। सौम्य का अर्थ भद्र, कल्याणकारी या फिर सुंदर होता है। अब यहाँ पर सौम्य का अर्थ है सुंदर, मतलब कि प्रिय। हे प्रिय मतलब गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि हे सौम्य, हे सुंदर बालक या प्रिय बालक, मन अन्नमय, कि मन अन्नमय है, प्राण जल में है और वाणी तेजमय है, ऐसा भी समझने योग्य है। कि हमारा जो मन है वह अन्न में होता है, प्राण जो होते हैं वह पानी में होते हैं, जल में होते हैं, और वाणी जो है वह तेज में होती है। हम ऐसा भी मान सकते हैं। इस तरह से वह गुरु अपने शिष्य को समझाता है कि अन्न में मन और जल में प्राण और वाणी में तेज में वाणी होती है। श्वेतकेतु कहता है भवान भूयम एव मां विज्ञापस्तु, कि भवान भूयम एव वा, यानी कि फिर भी, भूयम का मतलब भूय का मतलब फिर भी, एव ही, माँ मुझे, विज्ञापस्तु यानी कि फिर से समझाइए, कि फिर भी भगवान आप मुझे फिर से समझाइए। आरुणि सौम्य सावधान श्रुणा, कि हे सौम्य सावधान होकर सुनो। मथ्यमानस्य दधन यो मणिमा स ऊर्ध्व समुदिष्टति तत्सर्पी भवति, कि हे सौम्य सावधान होकर सुनो। मथमानस्य यानी कि मथे हुए दही का यो अणिमा मतलब जो सूक्ष्मतम भाग है, मथे हुए दही का जो सूक्ष्मतम भाग है वह ऊर्ध्व मतलब जो ऊपर उठता है, समुदित जो ऊपर की ओर उठता है, तत्सर्पी भवति, सर्पी का मतलब होता है घी, तत् यानी वह घी, भवति यानी होता है, कि जो मथा हुआ दही है उसका जो सूक्ष्मतम भाग है जो ऊपर की ओर उठता है वह दही होता है। जब हम दही को, छाछ को हम मथते हैं तो उस समय
तेज़ी से उसमें घर्षण उत्पन्न होता है और उसके कारण से जो वो उसके ऊपर एक परत बन जाती है और वह परत जो होती है वह घी की होती है, घृत की होती है। इसलिए कहा गया गुरु के द्वारा कि जो दही है उसको लगातार मथने पर जो उसके ऊपर एक परत उठती है वह परत जो है वह घी होता है। श्वेत केतु भवान व्याख्याता भवती धृतोत्पत्ति रहस्य कि हे भवान धृतो उत्पत्ति रहस्य यानी कि धृतो मतलब घी, कि घी की उत्पत्ति का रहस्य व्याख्यात यानी आपके द्वारा मुझे बताया गया है कि घी की उत्पत्ति कैसे होती है, यह रहस्य मुझे आपके द्वारा बताया गया है। भूयोरपि श्रोतुमिच्छति फिर भी मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ कि घी की उत्पत्ति कैसे होती है, यह रहस्य मुझे आपके द्वारा बताया गया है, परंतु फिर भी मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। फिर वह कहता है आरुणि कहता है एवमेव सौम्य, वह कहता है कि ऐसा ही है सौम्य यानी सुंदर या श्रेष्ठ बालक या प्रिय बालक, सुनो। अस्य मानस्य अन्नस्य योन मणिमा स ऊर्ध्व समुदिता तन्मनो भवति अवगत न वा। अश्य मानस्य यानी अन्न से यानी कि खाए हुए, अश्य मानस्य मतलब खाए हुए अन्न का यो अणिमा मतलब जो सूक्ष्मतम भाग है, खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्मतम भाग है, स ऊर्ध्व जो ऊपर की ओर आ जाता है, तन्मयो भवति वह मन होता है, तन्मयो यानी कि वह मन होता है, अवगत न वा अब तुमने जाना या नहीं। कि अब वो जो गुरु है वह शिष्य से कहते हैं कि खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्मतम भाग होता है जो ऊपर की ओर उठता है वह मन होता है, अब तुम समझे या नहीं। तो श्वेतकेतु कहता है सम्यक वद भवान, हाँ मैं अच्छी सम्यक वद मतलब भली प्रकार से अच्छी प्रकार से समझ गया हूँ। अब आरुणि कहता है कि वद से पीयमाना नाम अपा योनिमा स ऊर्ध्वे समुदिति स एव प्राणो भवति, कि हे वत्स पीयमानम जो पिया हुआ है, अपा यानी कि जल, जो जल पिया हुआ है उसका जो अणिमा मतलब जो सूक्ष्मतम भाग है, स ऊर्ध्व जो ऊपर की ओर उठता है, स प्राण वह प्राण है, स एव प्राणो भवति वह ही प्राण है। यानी कि हमारे द्वारा जो जल पिया जाता है उसका जो सूक्ष्मतम भाग जो ऊपर की ओर उठता है वह ही हमारे प्राण होते हैं। श्वेतकेतु भवान वाचमपि विज्ञाप्तु कि हे भवान वाचमपि ये वाणी क्या होती है, मैं वह भी आप मुझे वह भी समझाइए। तो आरुणि कहते हैं कि सौम्य कि ठीक है प्रिय बालक, अश्य मानस से तेजसो योनिमा मतलब जो खाया हुआ है उसका जो सूक्ष्मतम भाग है, स ऊर्ध्व समुदिच्छति जो कि ऊपर की ओर उठता है, जो हमारे द्वारा जो तेज खाया हुआ है जिसका जो सूक्ष्मतम भाग है जो ऊपर की ओर उठता है, सा खलु वांग भवति वही वाणी होती है। कि जो हमारे द्वारा तेज खाया जाता है उस तेज का सूक्ष्मतम जो भाग है वह हमारी वाणी होती है। वत्स वो कहता है कि पुत्र उपदेशांत भूयोमपि त्वा विज्ञाप इच्छति यद तन्मया भवति, के वत्स यानी कि पुत्र उपदेश के अंत में, उपदेशांत मतलब उपदेश के अंत में, भूयो अपि फिर भी मैं त्वा यानी तुम्हें विज्ञापन यानी कि समझाने की इच्छा रखता हूँ। कि हे वत्स हे पुत्र मैं उपदेश के अंत में फिर भी तुम्हें समझाने की इच्छा रखता हूँ। यद मनया भवति मन है कि जो हमारे द्वारा अन्न खाया जाता है उसका सूक्ष्मतम भाग मन होता है, यानी कि अन्न में ही मन होता है। अपयो मन भवति और जो पानी पिया जाता है उसमें उस पानी में हमारे प्राण होते हैं, यानी कि अपयो में यानी पानी ही हमारा
प्राण होते हैं तेजोमय, और जो तेज होते हैं च भवति वगति, और वह हमारी वाणी होते हैं। यानी कि अन्न में मन होता है, जल में प्राण होता है और तेज में वाणी होती है। किंचिद यादृश्यम् अन्नादिक गृहीता मानवास्थादेदृश्यमेव तस्य चित्तादिक भवति मधुपदेशसार वत्स एतस्य सर्व हृदयेन अवधारणा। अब वह जो गुरु है वह आगे कहता है कि किश्चिद यादृश्य अन्नादिकम गृहीतम, अन्नादिकम गृहीतम, यानी कि कुछ जो लोग हैं वह जैसा अन्न खाते हैं, अन्न आदि यानी अन्न आदि को गृहीत्वा यानी ग्रहण करते हैं। कुछ लोग जैसे अन्न आदि को ग्रहण करते हैं, मानवा तस्य दृश्य में वह उस मानव का वैसा ही चित्तादिक मतलब चित्त होता है, कि जो मनुष्य जैसे अन्न को ग्रहण करता है मनुष्य का वैसा ही चित्त हो जाता है। चित्तादिकम वैसा ही चित्त भवति यानी होता है, वैसा ही चित्त हो जाता है। मधु उपदेश सार में, यानी कि मेरे उपदेश का यही सार है। यानी कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका वैसा ही चित्त हो जाता है, यही मेरे उपदेश का सार है। वत्स इतद सर्व हृदय अवधारणा, कि हे वत्स इस अवधारणा को तुम हृदय से समझ लो, यानी कि हृदय में धारण कर लो। श्वेत केतु यदा आज्ञापि भवान, कि जैसी आपकी आज्ञा भवान ऐसे प्रणामामि, और वह प्रणाम करता है। आरुषि जो गुरु है वह कहता है वत्स चिरंजीव है, पुत्र चिरंजीव यानी दीर्घायु को प्राप्त हो। तेजस्वी नो अधिमस्ति अस्तु, कि तुम्हारा जो अध्ययन है, नो यानी तुम्हारा, तेजस्वी यानी कि तेजस्विता से, अधिस्तम यानी कि अध्ययन, अस्तु यानी कि युक्त हो, कि तुम्हारा अध्ययन तेजस्विता से युक्त हो। शब्दार्थ, अब शब्दार्थ कहता है प्रष्टुम यानी कि प्रश्न करने या पूछने योग्य, पृष्ठव्यम यानी कि पृष्ठ योग्य या पूछने योग्य, अतिशय यानी खाए हुए का, अनिष्ठ है यानी कि अत्यंत लघु या सर्वाधिक सूक्ष्म रूप। अन्यतम का मतलब अन्य विकार भूत या अन्न से निर्मित।